राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। कई जन्मों के पुण्योदय होने पर बहुत आशीर्वाद हो तब भगवान भारत में किसी को मनुष्य बनाते हैं। 1981 से ही हम भागवत जी का मूल पारायण प्रारंभ किए। नम पद होम वशिष्ठम सत्यम चितत्पुत्र पराशरम च व्यासम सुकम गौड़ पदम महांतम गोविंद योगिंद्र मथाशि शिष्यम। भारत को इंडिया नहीं बोल सकते हो आप, ये प्रकृति दंड दे रही है कि हमारे ऋषि मुनि सब पूर्वज वैज्ञानिक थे, तभी तो धर्म राज्य राम राज्य आएगा। 4 वेद, 4 उपवेद, 18 पुराण, 18 उप पुराण और 18 औप पुराण, फिर 120 उपनिषद, अनेकों स्मृति ग्रंथ, फिर रामायण महाभारत गीता, कितने रामायण संस्कृत में है। इस ज्ञान के कारण ही भारत विश्व गुरु रहा है। में भारत बौद्धिस्ट हो रहा था। आज से 2500 साल पहले भारत में हमारा ये मठ मंदिर पूजा पाठ यज्ञ भजन संकीर्तन सब लुप्त हो गया था। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं पुष्पा साहू, मीडिया डायरेक्टर और टीजीबी मीडिया में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आए हैं भाटापारा, जिसे धर्म नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और आज हम आप सभी को ऐसे शख्सियत, एक ऐसा नामचीन महाराज जी से रूबरू करवाना चाहेंगे जो आपके क्षेत्र में ही नहीं, लगभग पूरे छत्तीसगढ़ से विख्यात है। तो हमारे बीच में उपस्थित हैं महाराज जी, और हमारे बीच में उपस्थित हैं आचार्य छम्मन शास्त्री जी। तो सर्वप्रथम टीजीबी मीडिया में आपका स्वागत है महाराज जी। बहुत महाराज जी, मेरा सर्वप्रथम सवाल आपसे यह है कि आपका प्रारंभिक जीवन कैसा रहा? मेरी जन्मभूमि ये छत्तीसगढ़ ये है, यहाँ ग्राम झिरिया, ये बेमेतरा जिला के अंतर्गत आता है। प्रारंभिक शिक्षा मेरी गांव में हुई, फिर मैं धमतरी में गायत्री संस्कृत विद्यालय में विद्याध्ययन किया और वहाँ से मैं संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से नव्य व्याकरण में आचार्य तक का अध्ययन किया और गुरुकुल आश्रम में पढ़ने के कारण हमारी शिक्षा के साथ हमारी दीक्षा भूमि भी धमतरी है। और वहीं मुझे पूरी पीठ के 144वें जगत गुरु शंकराचार्य पूज्यपाद स्वामी श्री निरंजन देव तीर्थ जी महाराज से दीक्षा प्राप्त हुई। तो हमारी शिक्षा और दीक्षा भूमि धमतरी है और वहीं से ही हमारी आध्यात्मिक ये कार्य क्षेत्र का शुभारंभ हुआ, जिसके माध्यम से हम सनातन धर्म और संस्कृति की सेवा में तत्पर हो गए। महाराज जी, आप किस संगठन से हैं? हम गोवर्धन मठ बुरी पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य महाभाग पूज्यपाद स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज के द्वारा संस्थापित पीठ परिषद आदित्य वाहिनी आनंद वाहिनी उनकी संस्था है। हिंदू राष्ट्र संघ राष्ट्रोत्कर्ष अभियान सनातन संघ समिति की वो संस्थापक हैं। से तो मेरे विद्याध्ययन काल से ही हमारी सनातन धर्म और संस्कृति के संरक्षण के प्रति आस्था रही है। धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज के द्वारा संस्थापित धर्म संघ से हम लोग विद्याध्ययन काल से ही जुड़े और गुरुदेव का आशीर्वाद रहा है कि पीठ परिषद का मैं प्रदेश अध्यक्ष रहा और राष्ट्रीय स्तर पर मुझे गुरुदेव भगवान ने आशीर्वाद प्रदान किया। पीठ परिषद का मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में भी सेवा करते रहा हूँ और अभी भी हम गुरुदेव भगवान के दिव्य अभियान जो चल रहा है, राष्ट्र रक्षा अभियान, हिंदू राष्ट्र निर्माण के लिए हम लोग सभी नित्य सत्संग सेवा और संकीर्तन के प्रभाव को बढ़ाते हुए समाज में जन जागरण धर्म जागरण का कार्य कर रहे हैं। तो हम निश्चित रूप से गुरुदेव भगवान की छत्र छाया में भागवत कथा राम कथा यज्ञ का संपादन करते हुए हिंदुओं को संगठित करने के लिए आध्यात्मिक संस्था में ही हम कार्य करते रहे हैं और हमारा जीवन उन्हीं के छत्र छाया में इस अभियान को आगे बढ़ाने में सतत हम सक्रिय रूप से तत्पर रहेंगे।
महाराज जी, आप कब से पूजा पाठ और धर्म से जुड़े हैं? 1981 से ही हम भागवत जी का मूल पारायण प्रारंभ किए। सन 1983 में मुझे भागवत जी का विशेष रूप से पाठ करने का सौभाग्य मिला। श्रद्धेय बड़े भैया मानस केसरी आचार्य प्रवर प्रमोद शास्त्री जी महाराज की पावन छत्र छाया में हम भागवत कथा का शुभारंभ किए। विगत 40 वर्षों से इस क्षेत्र में हम अनुष्ठान, यज्ञ, राम कथा, भागवत कथा, देवी भागवत, शिव पुराण, सभी स्तर पे कार्यक्रमों में अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। और हमारी सनातन परंपरा है, आचार्य परंपरा, गुरु परंपरा। नारायणं पद्महोम वशिष्ठम सत्यम चितत्पुत्र पराशरम च व्यासम सुकम गौड़ पदम महांतम गोविंद योगींद्र मथाशि शिष्यम श्रीशंकराचार्य मथाशि पद्म पादम च हस्तामलकम शिष्यम तम त्रोटकम मारुति कारमन्यान अस्मत् गुरुम संततमानतोस्मि। तो ये हमारे जो आचार्य परंपरा है, गुरु परंपरा, हमारे नारायण भगवान से ब्रह्मा, फिर वशिष्ठ, शक्ति, पराशर, सुखदेव जी, गोविंद पाद, गौड़ पाद आदि शंकराचार्य। तो ये जो हमारी आदर्श सनातन गुरु परंपरा से जोड़कर हम सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के क्षेत्र में अपने जीवन को तत्पर सन्निहित कर दिए। तो ये हम सनातन धर्म का सार आपको बता रहे थे कि वर्तमान समय में पर्वत, वृक्ष, जंगल, पर्यावरण प्रदूषण बढ़ा हुआ है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, पहाड़ फट रहे हैं, असमय में वर्षा हो रही है। तो कहीं न कहीं प्रकृति दंड दे रही है। ध्यान ये रखना है कि हमारी सनातन परंपरा ने प्रकृति पूजा का विधान बताया। भौतिक विकास तो हो, विकास के नाम पर संस्कृति का ह्रास न हो। तो आज वर्तमान समय में चिंतन का विषय है कि हमारे ऋषि मुनि सब पूर्वज वैज्ञानिक थे। उन्होंने बताया कि पीपल की पूजा करो, तुलसी की पूजा करो, वट वृक्ष लगाओ। ये तो लाखों साल पहले से ही है ना। गौ माता की पूजा करो, पंचगव्य पंचामृत को उन्होंने पूजा से जोड़ दिया। आज की आवश्यकता है, मेरा ये सबसे अंतिम संदेश है कि गौ माता की जब रक्षा होगी तभी देश की रक्षा होगी। गंगा माता, गौ माता, गीता माता, गायत्री माता, ये सब हमारे भारत के अमूल्य निधि हैं, ये धरोहर है। तो इसकी रक्षा के लिए ही तो समाज में जन जागरण चाहिए। हम लोग खाली कथा नहीं करते, खाली यज्ञ हम नहीं कराते, समाज को हम प्रेरणा देते हैं जन जागरण करने के लिए। समाज में हम निरंतर इसका प्रवाह करते हैं और हमारा ये भाव है कि हम प्राकृतिक संपदाओं का अनर्गल दोहन और दुरुपयोग न करें, जिसका अनिष्ट समाज को भोगना पड़े। तो आज राजनीतिक दलों को भी, राजनेताओं को सोचना है, चिंतन करना है कि राजनीति तो है, राजधर्म का नाम राजनीति है। धर्म शब्द और नीति शब्द एक दूसरे की पर्याय है। तो आवश्यक है कि हम अपने जो प्रकृति है उसका संरक्षण करें और अधिक से अधिक समाज में नैतिक मूल्य बढ़े। अनावश्यक सुविधा दे दे के या प्रलोभन दे दे के जो है समाज को आलसी प्रमादी न बनाए। समाज में उनको अच्छे से अच्छे कार्य दें या बेरोजगारी ना बढ़े, ताकि सब लोग दुर्व्यसन मुक्त रहें, मादक द्रव्यों के सेवन से दूर रहें, है ना। अधिक से अधिक समाज में नैतिकता बढ़े, उसके लिए आवश्यक है, तभी तो धर्म राज्य राम राज्य आएगा। तो जब राम राज्य में क्या था, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुधन लक्ष्य नहीं ना, है। राम राज्य कैसे आएगा, तो वहां लिखा कि भाई जिस संविधान के द्वारा राम राज्य आया वो तो सनातन सिद्धांत था, यही है वैदिक सिद्धांत। तो उसका अनुपालन नहीं करोगे, कहोगे समाज में महाराज राम राज्य आएगा, तो कैसे आएगा तो उस संविधान को लाना पड़ेगा, उसी का नाम तो हिंदू राष्ट्र है। तो वो जब आएगा तो आप खुद ही पढ़ते हो, है ना, कि राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। त्रैताप मिट जाएगा, रोग शोक और भय नहीं रहेगा, है ना। अभी तो चारों तरफ त्रैताप बढ़ रहा है,
कहीं बाढ़ आया है, कहीं भूकंप आया है, कहीं दुर्घटना हो रही है, कहीं अशांति है, कहीं हिंसा है, नक्सलवाद है, अराजकता है, कहीं आतंकवाद है। तो क्या है? तो ये सब क्या है? सनातन संस्कृति को अधिक महत्व देने पर सात्विकता बढ़े। किसी भी देश का पहचान अपनी भाषा, भूषा और भोजन। आज जो है हमारी न तो वेशभूषा है भारतीयों का बचा, ना आपकी शिक्षा प्रणाली है आपके पास, ना आपकी भाषा है। या देखते हो संस्कृत भाषा का तो लोप कर दिया गया। पूरा वैदिक वाङ्मय जो है संस्कृत में है। 4 वेद, 4 उपवेद, 18 पुराण, 18 उप पुराण और 18 औप पुराण, फिर 120 उपनिषद, अनेकों स्मृति ग्रंथ, फिर रामायण, महाभारत, गीता। कितने रामायण संस्कृत में है। वाल्मीकि रामायण, आनंद रामायण, अद्भुत रामायण या कंब रामायण, देख रहे हो। तो इतने जो ग्रंथ हैं, भारतीय दर्शन है, इतनी ऊंचाई है इसके। इसी के नाम पर ही, इस ज्ञान के कारण ही भारत विश्व गुरु रहा है। पूरा विश्व भारत की ओर अभी भी देख रहा है। तो यहाँ जो है ये शिक्षा प्रणाली में जो है नीति और अध्यात्म विहीन शिक्षा बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। तो अब तो चिंतन आ गया है, लोगों का ध्यान जा रहा है ना, कि रामायण, गीता, महाभारत, पुराणों की कथाओं को शिक्षा पद्धति में लागू किया जाए। भारत देश की माताएं गोदी में गीत गा गा के बच्चों को महापुरुष बना देते थे। मदालसा के इतिहास देख लो। शुद्धोषि बुद्धोषि निरंजनोषि, ये गीत गाते गाते वो महापुरुष, महात्मा और विचारवान बना देते थे। तो आज गांव में भी अधिक से अधिक हम लोग अपने प्रचार को बढ़ा रहे हैं और सब मिलके समूह में इसका चिंतन करें और गुरुदेव भगवान शंकराचार्य जी के बताए आदर्श मार्ग में चलें। क्योंकि भारत देश को आद्य शंकराचार्य भगवान ने कैसे अखंड किया, इसीलिए उनको सार्वभौम धर्म गुरु के रूप में प्रतिष्ठा मिली। भाई जिस समय भारत बौद्धिस्ट हो रहा था, आज से 2500 साल पहले भारत में हमारा ये मठ, मंदिर, पूजा पाठ, यज्ञ, भजन, संकीर्तन सब लुप्त हो गया था, तीर्थ लुप्त हो गए। तो भगवान केरल प्रांत के काल्टीग्राम में भगवान शिव साक्षात शंकराचार्य जी के रूप में प्रकट हुए और प्रकट होके उन्होंने सनातन धर्म की ध्वजा को फिर से फहराया। इसीलिए उन्होंने 4 दिशाओं में 4 पीठों की स्थापना की। ये है शंकराचार्य जी की आदर्श परंपरा। और उन्होंने सनातन शासन तंत्र को भी सुरक्षित किया, धर्म नियंत्रित किया। राजा को अपने वश में करके उन्होंने व्यासपीठ और गुरुगद्दी और राजगद्दी दोनों का शोधन करके दोनों में सामंजस्य पूर्वक संवाद को बढ़ाया किया। 10 ऋषियों को उन्होंने पूरे देश में भ्रमण करने के लिए भेजा। गिरी, पुरी, भारती, सरस्वती, आश्रम, वन, अरण्य, ये सब सन्यासी थे, है ना। तो उन लोगों ने सनातन धर्म का ऐसा प्रचार किया, फिर से भगवान शंकराचार्य जी की कृपा से ना ये चारों धाम स्थापित हो गए, है ना। वैदिक संस्कृति की स्थापना की उन्होंने, यज्ञ शुरू कराया, पूजन पाठ, भजन, कीर्तन, कथा, सत्संग सब लुप्त था। तो ये तो बहुत बड़ी देन है। जब जब भारत में सनातन संस्कृति पर ऐसे आघात होता है तो भगवान कई रूपों में प्रकट होते हैं। उस देश का नाम भारत है ना। भारत को इंडिया नहीं बोल सकते हो आप। भारत मतलब भायामृत, भा माने ज्ञान, भा दीप्तो, है ना। यहाँ के लोग ज्ञान विज्ञान से ओतप्रोत हों, भक्ति ज्ञान वैराग्य से परिपूर्ण जहाँ के लोग हों, उसका नाम भारत। भरत जैसे राजा ने जिस देश का रक्षण पालन पोषण किया, है ना। विश्व भरण पालन कर जोई, रामायण में भी पढ़ते हो। तो ये भारत जो है ना, इसका नाम तो पुराणों में आया है। अजनाभ वर्ष इसका नाम भागवत में। न जायती थी अजह, अजन्मा ब्रह्म भी जहाँ जन्म लेकर लीला करते हो। भाई अमेरिका, रूस, जापान, इंग्लैंड, थाईलैंड में कोई भगवान हुए? तो ये भारत देश जो है ना, ये भगवान की जन्मभूमि, लीला भूमि। भाई राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ, चारों धाम, 12 ज्योतिर्लिंग या 52 शक्तिपीठ, ये सब कहाँ है? भारत में।
गंगा कावेरी नर्मदा ताप्ती सिंधु सरस्वती, ये भारत की अपूर्वता है। पूरे विश्व के लोग इसलिए यहाँ आते हैं। तो हम लोग है ना, सनातन धर्मावलंबियों का सौभाग्य है कि हमारे देश में भगवान आते हैं और हम उस जन्मभूमि में मनुष्य के रूप में यहाँ जन्म लिए हैं। ये तो बहुत ऊंची बात। कई जन्मों के पुण्योदय होने पर, बहुत आशीर्वाद हो, तब भगवान भारत में किसी को मनुष्य बनाते हैं। कबहू ककरि करुणा नर देहि, दे दईस भिनु हेतु सनेहि। वाञ्छन्ति देवायपि यत्र जन्म, यस्याजिरे ब्रह्म नरद कृष्ण। तब तो गा रहे हो भारत को। गायन्ति देवा किल गीतकानि, धन्यास्तु ये भारत भूमि भागा। भारत तो कहीं इंडिया बोलने लग जाओगे तब अंग्रेजी वालों का व्याकरण कमजोर है ना, इसलिए भारत तो भारत के रूप में प्रतिष्ठित हो। और यहाँ का जब आध्यात्मिक उत्कर्ष होगा, धर्म गुरुओं का मार्गदर्शन लेकर यदि राजनेता काम करेंगे, ऋषियों से मार्गदर्शन लेकर राजा काम करते थे, तो भारत सोने की चिड़िया थी और विश्व गुरु था। आज उसकी आवश्यकता है कि सनातन ऋषि परंपरा प्राप्त आध्यात्मिक जो प्रामाणिक आचार्य हैं, गुरु हैं, व्यासपीठ से मार्गदर्शन लेकर यदि राजगद्दी में प्रतिष्ठित लोग, शासन तंत्र यदि दिशा लेता है, क्योंकि ये आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान तो ये ऋषियों के पास है ना। वेदों का ज्ञान, पुराणों का ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान ऋषिकल महापुरुषों के पास, उनके पास बैठ के दिशा लें नीति और अध्यात्म का। तो देखो अब भारत आज भी विश्व गुरु है। तो हमारा तो यही है संदेश है कि बच्चे, युवक और सनातनी सभी अपने सनातन धर्म पर गौरव करें और प्रचार प्रसार करें। भाई पढ़ना लिखना तो आवश्यक है, शिक्षा आवश्यक है, लेकिन उस शिक्षा के साथ साथ ज्ञानवान, विवेकवान, विचारवान बनने के लिए है ना, अपनी संस्कृति के प्रति आस्था को बढ़ाएं। सबके लिए मैं शुभ मंगल कामना करता हूँ और सभी इस मार्ग में आगे बढ़ें। सर्वेषां मंगलम भूयात्। हर हर महादेव। आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा महाराज जी। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका सहयोग, प्यार और स्नेह, सहयोग सदा हमारे चैनल पे बना रहे। पुनः धन्यवाद।